नमस्कार। मोटापा आजकल के समय की एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। मोटापा या पेट का फूल जाना एक ऐसी समस्या है जिससे कि आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं। और जो लोग इन समस्याओं से परेशान हैं, उन लोगों के साथ एक समस्या और भी होती है कि उन लोगों के शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, यानी कि उनकी जो वर्क कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि उनके शरीर में और भी कई प्रकार की बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पेट के फूल जाने या मोटापा आने की समस्या का एक सबसे बड़ा कारण है वो है कि आपका लाइफस्टाइल का सही ढंग से ना होना, यानी कि आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो दिनचर्या है, किस तरह से आप रहते हैं, किस तरह का आप खान पान करते हैं, इन सभी में बैलेंस ना होने के कारण मोटापे का लोग शिकार हो जाते हैं। तो अब कारण चाहे कुछ भी हो, तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं योग के अंतर्गत 6 ऐसे आसनों का जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे पेट पर पड़ता है। हमारे पेट के या कमर के आसपास जितनी भी चर्बी इकट्ठी हो रही है उसको कम करने के लिए ये जो प्रैक्टिसेस है ये आपको लाभ पहुंचाएगी। उसके अलावा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो आप में प्रॉब्लम है, आपको महसूस हो रही है जो प्रॉब्लम, उसको भी ये दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। और जो लोग पेट के फूलने की समस्या से भी पीड़ित है उन लोगों के लिए भी ये सभी प्रैक्टिसेस बहुत ही लाभकारी रहेगी। तो आप इन सभी प्रैक्टिस को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले अभ्यास से। तो जो हमारा सबसे पहला अभ्यास है उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने मैट पर लेट जाना है शवासन स्थिति में। तो शवासन स्थिति में जाएंगे, पहले बेस पोजीशन और उसके बाद शवासन स्थिति। शवासन स्थिति अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। उत्तान पादासन का हम अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन में एक मेजर चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 30, 60 और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो सकती है मोटापे की वजह से कि वो दोनों पैरों को एक साथ ना उठा पाए। एक साथ उठाएंगे तो उनके कमर में दर्द होना शुरू हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने हाथ को सबसे पहले तो अपने थाइस के पास रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपका जो लेफ़्ट लेग है, लेफ़्ट लेग को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। होल्ड करेंगे 5 सेकंड, शुरुआत करेंगे 5 सेकंड से। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। इसके बाद 60 डिग्री एंगल पर अपने पैर को ले जाएंगे, 30 एंड 60। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। आराम करेंगे सांस छोड़ते हुए। इसके बाद अगेन सांस लेते हुए 90 डिग्री पर अपने पैर को ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से नीचे। वेरी गुड। इसके बाद अब यही अभ्यास हम अपने राइट लेग से करेंगे। तो सबसे पहले सांस भरते हुए 30 डिग्री के एंगल पे ले जाएंगे अपने पैर को। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। इसके बाद 60 डिग्री, 30 एंड 60। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। कुछ देर लंबी गहरी श्वास भरेंगे और उसके बाद 90 डिग्री पे इसे आप ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे। कुछ देर आराम करेंगे। शुरुआत में आपको इस तरह से ही अभ्यास करना है और जैसे जैसे आपको लगे कि आपके जो पैर हैं वो मजबूत हो रहे हैं तो उसके बाद आपको 30 डिग्री दोनों पैरों को एक साथ ले जाना है। तो सांस भरते हुए 30 डिग्री एक साथ। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। आराम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और 60 डिग्री के एंगल पे दोनों पैरों को आप ले जाएंगे। अप, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। कुछ देर आराम करेंगे।
इसके बाद कोशिश करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर ले जाने की। अब हो सकता है कि आप डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल पे ना ले जाए, तो क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रख लेना है। इस तरह से रख लेना है अपनी कमर के नीचे, और यहीं से 90 डिग्री के एंगल पे आपको चले जाना है। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस नीचे ले जाएं, और इसी का अभ्यास आपको लगातार तीन बार करना है। 3 या 4 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं लगातार इस तरह से। 90 60 30 30 60 एंड 90, इस तरह का आप कंटिन्यू अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास इसका 3 से 4 बार आपको करना है लगातार डेली। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके स्टमक एब्डोमिनल जो एरिया है उस पर आपका पड़ेगा, ठीक है। अब अभ्यास करते हैं अपने दूसरे आसन का। तो दूसरे आसन का नाम है चक्रपाद आसन। चक्रपाद आसन के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो शवासन में आपको लेट जाना है सिंपली, और उसके बाद आपको अपने सबसे पहले लेफ्ट लेग से एक गोल चक्कर बनाना है इस तरह से। जब पैर ऊपर आए तो इनहेल, नीचे जाए तो एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से 10 बार आपको बिल्कुल आराम से एक चक्र बनाना है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 बार कंप्लीट हो जाने के बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 बार कंप्लीट हो जाए तो कुछ देर आराम करें, कुछ सेकंड, और उसके बाद अपने राइट लेग से भी इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरुआत करेंगे लेफ़्ट साइड से। 1 इनहेल, पैर ऊपर लाएंगे तो सांस लेनी है, और जब पैर आपका नीचे जाए तो सांस छोड़ देनी है। 1 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 बार जब आपका अभ्यास हो जाए तो 10 बार के बाद एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। इनहेल अप, ऊपर को सांस लेते हुए, और जब पैर नीचे जाए ज़मीन पे तो एक्सेल, सांस छोड़ देना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो हो सकता है शुरू में आपको आपकी थाइस पे पेन हो, मसल्स पेन हो, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये 1 हफ्ते तक पेन रह सकता है, बट उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो 10 बार कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ देर आप रिलैक्स करें। इसका अभ्यास भी आपको 1 से 2 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था हमारा चक्रपादासन। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है पाद संचलन। तो पाद संचलन में भी आपको इसी तरह से ज़मीन पर लेटे रहना है। पाद संचलन यानी कि आपको साइकिलिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पैरों को फोल्ड कर दीजिए, अपने दोनों पैरों को, और इसका अभ्यास भी आपको 1 से 2 बार अपनी प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में ज़रूर करना है। तो इसमें आपको 10 बार क्लॉकवाइज पैडल मारना है। जैसे आप साइकिल में पैडल मारते हो उसी तरह से आपको पैडल मारना है, लेकिन ध्यान रखना है कि साइकिल का पैडल आप बहुत तेज़ी से मारते हो, लेकिन इसमें आपको पैडल बहुत आराम से मारना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले 1 2, इस तरह से 1 2। पहले क्लॉकवाइज हम करेंगे बिल्कुल आराम से। इनहेल एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस प्रैक्टिस में आपको ब्रीदिंग अपनी नॉर्मल रखनी है, और ध्यान रखना है कि सांस आपको नाक से ही लेना है। यस, वेरी गुड। फिर एंटी क्लॉकवाइज, आफ्टर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यू, यस।
इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि आपके जो पेट की मसल्स है उस पर पड़ रहा है, और ये आपकी चर्बी को भी कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड देन रिलैक्स। इसका अभ्यास आप 2 से 3 बार करें अपने अभ्यास के साथ। तो ये थी हमारी साइक्लिंग पाद संचलन आसन। रिलैक्स करें इस आसन को करने के बाद, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे अगले आसन, अगली क्रिया के लिए। अब चलते हैं अपनी अगली क्रिया की ओर। अगली हमारी क्रिया है सुप्त उद्राकर्षण। तो सुप्त उद्राकर्षण में आपको सबसे पहले तो अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। आपके जो हाथ है उसको आपको इंटरलॉक कर देना है इस तरह से, और इंटरलॉक करने के बाद अपने सर के ठीक पीछे रख देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 10 टाइम राइट साइड और 10 टाइम लेफ्ट साइड आपको मूव होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने जो पैर है लेफ्ट साइड के जो हमारा लेग है, लेफ्ट साइड का जो घुटना है उसको हम ज़मीन से टच कराएंगे। टच किया ज़मीन पे, और हमारा जो सिर है वो हमारा राइट साइड को टर्न होगा इस तरह से 1। अब जो हमारा सिर है वो लेफ्ट साइड को आएगा, और जो हमारे पैर है वो राइट साइड को, इस तरह से। पूरा इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्पाइन पर आएगा, आपकी जो कमर है, आपके पेट पर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस तरह से। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 1 2 1 2 1 2। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही आपको सांस छोड़ना है। 2। तो ये थी हमारी उद्राकर्षण की प्रैक्टिस। तो इसका अभ्यास भी आपको लगातार करना है। 2 से 3 बार इसका अभ्यास आप करें अपने कैपेसिटी के अनुसार, जितना आप कर पाएँ, जितना आप समय दे पाएँ, ठीक है। अब अभ्यास करेंगे अपने लास्ट आसन का, तो वो है नौकासन। तो नौकासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले तो शवासन में इस तरह से आप लेटे रहें, और उसके बाद आपको अपने पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर ले जाना है, और साथ में अपने हाथों को भी इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ देर। 1 2 3 4 5 डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, अप, होल्ड, सांसों को होल्ड रखेंगे, बॉडी पोस्चर होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 डाउन, एक बार और, इनहेल, अप, 5 4 3 2 1 डाउन। तो ये था नौकासन का अभ्यास। इसका अभ्यास भी आपको 3 से 4 बार करना है। तो ये थे वो कुछ अभ्यास जो कि आपके पेट को फूलने की जो समस्या है, मोटापे की जो समस्या है, एक्स्ट्रा जो फैट आपके पेट के इर्द गिर्द है उसको कम करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको कम करने के लिए ये पांचों के पांचों आसन और क्रियाएं आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो उम्मीद है कि आप इन सभी आसनों को, इन सभी क्रियाओं को ज़रूर करेंगे, अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे, और आप खुद देखेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर ही आपके पेट पर काफ़ी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा। तो अब आपका कोई प्रश्न रहता है तो अपने प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो कि अपने मोटापे की समस्या से बहुत परेशान हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।